अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के सारे प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करते हुए ट्रंप ने आते ही मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए यूएसए को सबसे पहले पेरिस ट्रीटी से बाहर निकलवा दिया है। इस ट्रीटी के अंदर यह टारगेट किया गया था कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसे कंट्रोल किया जाएगा। ट्रंप एक ऐसे इंसान है जिन्हें लगता है क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है जो कि मेजर देशों के द्वारा बनाया गया है। ऐसे में जो यूएसए एक समय में क्लाइमेट चेंज को लेकर के सबसे आगे दिखाई दे रहा था, वो जल्द से जल्द ऑयल की एक बड़ी इंडस्ट्री अपने देश के अंदर खड़ी करना चाहता है प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप के अंदर। अब यूएसए ऑयल प्रोड्यूस भी करेगा और एक्सपोर्ट भी। ट्रंप का टारगेट है कि यूएस को ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनाना, बल्कि उनके ऑयल को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी करना। उनका जो अलास्का स्टेट है, वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में ऑयल रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं कि ना सिर्फ यूएसए अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, बल्कि उसके साथ साथ वो दूसरे देशों को ये ऑयल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिनसे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी खुद की इकोनॉमी के अंदर आ सकते हैं। अमेरिका को इसका फायदा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब यूएसए के पास में इतना सारा ऑयल था, तो आज तक यूएसए ऑयल को इंपोर्ट क्यों करता आ रहा था? देखिए, इसके पीछे रीजन है पॉलिटिक्स। हम सब जानते हैं कि यूएसए एक डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। इसने पिछले कुछ 100 सालों में काफी सारे कार्बन एमिशन को करके अपने आप को डेवलप कर लिया है, और इस वजह से यूएसए की जो एजुकेटेड जनता है, उन्होंने ऐसे लोगों को पिछले 2 दशकों में चुना जो कि ऑयल के खिलाफ हों, जो ऑयल को बंद करना चाहते हों, ग्रीन और रीन्यूएबल अल्टरनेटिव्स लेकर के आए। और इसी के चलते यूएसए पूरी दुनिया को एक कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड के अंदर लीड कर रहा था, जिससे कि कम से कम ऑयल यूज हो। यह एक चुनावी मुद्दा भी था जो कि पिछले दशकों में यूएसए में देखने को मिला था। इसी वजह से सिर्फ ऐसे ही लीडर्स यूएस में लीडरशिप पर आ सके जो कि एंटी ऑयल थे। इस पूरी इंडस्ट्री को यूएसए में से खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि इससे यूएसए का खुद का ऑयल यूसेज कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है। यूएसए ने अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल को इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से उनकी कारें भी चलती हैं। नाउ ट्रंप के आते ही ये सारी की सारी प्रोग्रेस अब जीरो हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, और इस वजह से जरूरी है कि यूएसए अपने ऑयल रिजर्व्स के ऊपर डिपेंडेंट हो और अपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके ना सिर्फ यूज करे, बल्कि उसका एक्सपोर्ट करके बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करे, और इससे वो रशिया और गल्फ कंट्रीज से कॉम्पीट कर सकते हैं। एक समय में यूएसए पूरी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करता था, और यूएसए के इस क्लाइमेट चेंज के एक्टिविज्म के चक्कर में जो नुकसान हुआ है, वो अल्टीमेटली यूएस इकोनॉमी को ही हुआ है और अमेरिका की खुद की जनता को ही हुआ है, और ये चीज भी ट्रंप को पता है। अब जानते हैं कि आखिर ये सारे चेंजेस जो ट्रंप करने वाले हैं, इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट करने वाले हैं। देखिए, आप चाहे माने या ना माने, इंडिया को इस पूरे के पूरे फियास्को में ओवरऑल फायदा ही होगा, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। हाल ही में जब ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो वहां गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्हें फ्रंट सीट मिली थी। ये स्पेशल वैल्यू इंडिया को दिखाती है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रंप की नजरों में इंडिया है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इंडिया ओवरऑल ऑयल का इंपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आर्म्स, फाइटर जेट, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी और प्लेन्स को भी इंडिया को इंपोर्ट ही करना पड़ता है। इंडिया के अंदर मास लेवल पर ये सारी चीजें बनती नहीं हैं। यूएसए इन सारी चीजों का एक मेजर एक्सपोर्टर है, और इस वजह से ट्रंप इंडिया को एक बहुत बड़े कस्टमर के रूप में देखते हैं। हालांकि यूएसए ही एकमात्र दुनिया में ऐसा मेजर देश में से एक है जिसके साथ में इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। बेसिकली जितना सामान हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा सामान इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। इसमें इंडिया को $30 बिलियन का सालाना फायदा होता है। ट्रंप का टारगेट है कि इस ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जाए, जो नुकसान यूएसए को हो रहा है उसे थोड़ा कवर किया जाए। जब यूएसए खुद ऑयल एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल अपने लिए इंपोर्ट करता है, जो कि इंडिया की नेसेसिटी है, और ये डिमांड आने वाले सालों में सिर्फ बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। अगर यूएसए ऑयल का इंपोर्ट चालू कर देता है, तो इसकी वजह से बहुत तरीके से इंडिया को फायदे होंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि यूएसए के साथ में एक ट्रेड बैलेंस होगा, जिससे कि ट्रंप की ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भी ये चीज काफी ज्यादा फेवरेबल हुई। पिछले कुछ सालों में इंडिया की रिलायंस रशिया और गल्फ कंट्रीज के ऊपर ऑयल को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही देश हैं जो कि पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को कंट्रोल करते थे। अगर और भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मार्केट में आते हैं, तो इससे प्राइसेस कम होंगे,
इंडिया और रशिया के और इंडिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज जो ऑयल रिच हैं उनके मजबूत रिलेशनशिप होने के कुछ कारण ये भी हैं कि इंडिया और उन देशों के बीच में ऑयल का बिजनेस होता है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कस्टमर है और कस्टमर को नाराज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इंडिया को पॉलिटिकली भी बहुत तरह की आसानी होगी इस सारे के सारे इवेंट के अंदर। यूएसए इंडिया को लेकर के पॉलिटिकली सॉफ्ट भी हो सकता है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज होगी और यूएसए हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर ज्यादा टांग नहीं अड़ाएगा। सो फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।